प्रोटेस्ट तस्लीम करते हुए मैं इस बजट को रोकना नहीं चाहता। ये 12 करोड़ आवाम का बजट है, ये उन लोगों का बजट है जो दिहाड़ीदार मजदूर किसान हैं। मैं अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करता हूँ क्योंकि मैंने इस आइन के तहत हल्फ किया है, बट आई एम लीविंग अंडर प्रोटेस्ट। पंजाब का बजट हंगामा आरआई की नजर, इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने बजट तकरीर को चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने से मशरूत कर दिया। कहते हैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ऐवान में आएंगे तो बजट पेश होगा। आइंदा माली साल का 3200 अरब से जायद का बजट पेश होगा। मजमूई तौर पर तरक्याती बजट 9 खरब 24 अरब 79 करोड़ रुपए होगा। मजदूर की तनख्वाह 25,000 करने की तजवीज़। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर, तहरीक इंसाफ ने सबतैन खान को अपोजिशन लीडर बना दिया। सबतैन खान का बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन लीडर के लिए राजा बशारत और महमूद उर रशीद के नाम दिए थे। तनख्वाह सेटल्ड अजला में 372.1, जमशुदा अजला में 75.8 अरब रुपए, कुल रकम 447.9 अरब रुपए। पेंशन सेटल्ड अजला में 106 अरब रुपए, जमशुदा अजला में 1 अरब रुपए, कुल 107 अरब रुपए। तनख्वाह के अलावा जिसको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कहते हैं, अखराजात, हंगामी अखराजात और ज़िली अखराजात सेटल्ड अजला में 200.2 और जमशुदा अजला में 47.2, कुल 247.4 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का सूबाई बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि बजट में तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 418 अरब रुपए है। बजट में 10 लाख खानदानों के लिए फूड कार्ड शामिल किया गया। 4 मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। मुफ्त अद्वियात के लिए 10 अरब मुख्तस किए गए। पेट्रोल और दीगर अखराजात में कमी के लिए नई इस्लाहात शामिल की गई। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश होगा। सिंध के नए बजट का हुजम 1600 अरब रुपए से जायद मुतवक्के। गुज़िश्ता माली साल के बजट से इस बार 123 अरब से जायद का इजाफा मुतवक्के। गैर तरक्याती और तरक्याती बजट में 123 अरब से जायद का इजाफा मुतवक्के। एडीबी बजट खर्च न करने वाले महकमों की एडीबी कम रखने की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन का बजट 228 अरब करने की तजवीज़। पीटीआई ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट अलॉट कर दिए। पीपी 83 से हसन असलम, पीपी 7 से शबीर आवान, पीपी 90 से इरफान नियाजी, पीपी 97 से अली अफजल को टिकट जारी। पीपी 125 से मियां आजम, 127 से नवाज भरवाना, 217 से जैन कुरैशी, 272 से मुआज़म जतोई उम्मीदवार नामजद। पीपी 224 से आमिर इकबाल, 228 से इज्जत जावेद को टिकट जारी। लाई गई है, ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये अवाम की खिदमत। कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे। तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। इन्होंने मिलके सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। ये हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई, ये जिनके गुलाम हैं उनका एजेंडा पूरा करने आए हैं। भारत अमरीकी इत्तेहादी होने के बावजूद रूस से सस्ता तेल ले रहा है। इनमें जुर्रत ही नहीं कि रूस से सस्ता तेल खरीद सकें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तंज, बोले कि नैब के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ गया, बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। ये लोग महंगाई कम करने के लिए आए थे, इन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो कुछ माशी मसाइल थे कि मैंने 1990 के दिसंबर में पीएचडी अपनी ख़त्म करी थी और फिर पाकिस्तान आया, फिर कुछ दिनों बाद वापस चला गया, आईएमएफ में नौकरी करी, फिर वापस आया।
मैंने कभी भी पाकिस्तान के इस हालात नहीं देखे। उस दिन मुझे ऐसा डेजा वू की फीलिंग आई कि इलेक्ट्रिक वाले आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था, ये तुमको इतने पैसे देने, हमको इतने पैसे देने, NTDC ने इतने पैसे देने, सिंध हुकूमत ने इतने पैसे देने। और मैंने कहा ये तो वही मसले हैं जो हम 4 साल पहले छोड़ के गए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत मिली तो मुआशी मसाइल थे, कभी पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं देखे। हमें 2500 अरब के गर्दिशी कर्जों का सामना है। मसला सर्कुलर डेट का है। 1100 अरब रुपए से ज़ायद की पावर सेक्टर को सब्सिडी दी गई। 1600 अरब का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इम्पोर्टेड कोयला 400 गुना महंगा हो चुका है। 6 जून 2022 में इसी महीने 6 तारीख को उसमें 100 मोबाइल यूनिट्स ऐड किए गए। जो यूटिलिटी स्टोर की मोबाइल वैन्स थी उनको ऐड किया गया 100 वैन्स को, जो लोगों को सस्ता आटा की फरहमी, उसकी तरसील यकीनी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। बैरूनी साजिश का वावेला करने वाले अब महंगाई पर शोर मचा रहे हैं। इमरान खान कहते थे कि आलू प्याज की कीमतें कम करने के लिए नहीं आया। साबिक दौर में आटा स्मगल किया गया। आटा 4 साल में 35 से 90 रुपए किलो और घी की कीमत 550 रुपए फी किलो तक पहुंची। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तंज, बोली के सस्ते आटे, चीनी और घी के लिए बजट में 17 अरब रुपए रखे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दस्तयाब है। अगर हम इन मसाइल को हल कर सके, डीजल पर रायत दे सके, बिजली पर जिस तरह इंडिया में रायत है वो रायत दे सके, तो किसान यकीनन खुद कफील हो सकता है। ये पाकिस्तान अपनी ज़रई इजनास में खुद कफील हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान में ये चीजें किसान तक ना सस्ती खाद पहुंचाई गई, ना सस्ता डीजल पहुंचाया गया, ना सस्ते बीज पहुंचाए गए, ना असली दवाइयां पहुंचाई गई। पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले दबाया जा रहा है। तकरीरों के बजाय अमली इक़दामात की जानिब बढ़ना होगा। गरीबों को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दामात करने होंगे। छोटे कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज देना होंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज का इजहार ख्याल, बोले कि मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। तालीमी निज़ाम बेहतर किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। हम यूक्रेन से अपना फर्टिलाइजर खरीदते थे, वहाँ आजकल जंग के हालात थे और मजीद हमें फूड इनसिक्योरिटी और एनर्जी इनसिक्योरिटी का मुकाबला करना पड़ रहा है। तो एक हम उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश हम चाहते ये है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ये जंग ख़त्म हो। ये जंग जो है इसका नुकसान हो रहा है पूरा रीजन को, ऑब्वियसली यूक्रेन के अपने शहरियों को, वो पूरा टेरिटरी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो रहा है। इमरान खान के दौरे रूस को अदम एतमाद से जोड़ना बड़ी गलतफहमी है। रूस यूक्रेन मामले पर पाकिस्तान कल भी न्यूट्रल था और आज भी है। दौरा रूस पिछली हुकूमत जाने की वजह से होता तो जंग के बारे में मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि जंग का महंगाई की सूरत में दुनिया भर को नुकसान है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में पाबंदियों को मद्देनजर रखकर मस्बत पेशरफ्त चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पीटीआई के मुमकिना खूनी लॉन मार्च को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इमरान खान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर को फरीक बनाया गया।
दरख्वास्त में इमरान खान के हालिया मुतनाज़ बयान का भी तज़किरा। दरख्वास्त में इमरान खान और PTI रहनुमाओं के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ GIT तश्कील देने की इस्तदा। पंजाब बार काउंसिल ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। राना सनाउल्लाह का लाइसेंस राना ज़मीर अहमद एडवोकेट की दरख्वास्त पर मुअत्तल किया गया। राना सनाउल्लाह की इमा पर 25 मई को वकला पर तशद्दुद किया गया। हमले के दौरान मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। राना सनाउल्लाह का प्रैक्टिस लाइसेंस मनसूख किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिदैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस अपीलें जल्द निपटाने की दरख्वास्त कर दी। अदालत के बाहर मकतूला के खानदान और दोस्तों का अकट। शौकत मुकद्दम बोले कि नूर मुकद्दम के जाने से मेरी फैमिली ने कितनी तकलीफें उठाई बयान नहीं कर सकता। वालिदा नूर मुकद्दम कहती हैं कि हमें फ़ख्र इस बात पर है कि हमारी बच्ची के लिए लोग कितनी दुआएं कर रहे हैं। दरख्वास्त है कि हाई कोर्ट भी नूर मुकद्दम केस का फैसला जल्द करे। कराची में चीन की तैयार करदा बसों के बाद यूरोपीय मयार की बसें भी आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की तुर्क कंपनी अल बैरा के डायरेक्टर से मुलाकात। तुर्किश कंपनी को कराची में यूरोपीय मयार की इलेक्ट्रिक बसें लाने की पेशकश। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की धाबेजी फ्री इकनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। गरीब आवाम को 440 वोल्ट के झटके जारी। बिजली ₹3.99 फी यूनिट महंगी। नेप्रा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजाफे का इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मासिफाए लाइफलाइन सारिफीन पर होगा। सारिफीन को जून के बिलों में अदायगी करना होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। इंडेक्स 1134 पॉइंट्स कमी से 40,879 पॉइंट्स पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर ₹204.50। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.51 महंगा होकर ₹203.86 का हो गया। माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे की वजह माली साल का इख्तिताम और तेल की दरामदी बिल की अदायगियां हैं। और पर्सनल इनकम टैक्स में मुजवजा टैक्स कटौती IMF के लिए नाकाबिल कबूल। IMF के 12 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद को रिलीफ देने की इजाजत पर तहफ़्फ़ुज़ात। बजट के मुताबिक FBR ने काबिल टैक्स हद को 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया। IMF तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत इनकम टैक्स स्लैब पर नजर सानी पर मजबूर। IMF के तातुल से निकलने का वाहिद रास्ता मुजवजा स्लैब्स में एडजस्टमेंट करना होगा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का ख्वाहिशमंद। FATF का अहम इजलास 14 से 17 जून तक जर्मनी में होगा। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर ममलिकत खारिजा हिना रबानी खर करेंगी। वज़ारत खारिजा ने FATF इजलास के बारे में हिकमत अमली तय कर ली। पाकिस्तान FATF के 2 मुख्तलिफ प्लान्स के तहत 34 में से 32 नुकात पर अमल कर चुका। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमूर 15 से 16 जून को ज़ेरे गौर आएंगे। ईंधन और डॉलर की कीमत में इजाफे का हवाई सफर पर भी असर। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने अंदरून और बैरून मुल्क किरायों में 25% इजाफा कर दिया। लाहौर से PIA का कराची के लिए 2 तरफा किराया 64,150 रुपए हो गया। कराची से इस्लामाबाद का एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी क्लास का 2 तरफा किराया 76,000 रुपए से तजावुज। लाहौर से टोरंटो के लिए 2 तरफा किराया 4,58,716 रुपए हो गया।
बिटकॉइन की कदर 18 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक बिटकॉइन की कीमत घटकर $24,000 से नीचे चली गई। बिटकॉइन का एक यूनिट 12% कमी से $23,629 में फरोख्त। दुनिया की बड़ी क्रिप्टो करेंसी में रिकॉर्ड कमी से मार्केट में $200 अरब से जायद का नुकसान। अमेरिका में बढ़ता अफरात ज़र, यूएस फेडरल रिजर्व में इजाफे के इम्कान पर बिटकॉइन की कदर गिरी है। और पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश का इनाम मिल गया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में चौथे नंबर पर, भारतीय टीम एक दर्जा तनाजुली से आलमी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गई। न्यूजीलैंड पहले, इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।